गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द मॉडर्न स्टे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका क्या सिंबल यूज़ किया जाता है मॉडर्न डेज में। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया वो थे कौन? डाल्टन। व्हेन ही यूज अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मीन्ट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। जब भी उन्होंने किसी सिंबल का यूज़ किया किसी एलिमेंट के लिए तो उन्होंने हमेशा उसकी एक डेफिनेट क्वांटिटी को यूज़ किया। दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के केवल एक एटम के लिए उन्होंने उस सिंबल का यूज़ किया। बर्जिलस सजेस्ट दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड ऑफ वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो बर्जिलस साइंटिस्ट हुए उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल अगर हम दे रहे हैं तो सिंबल के लिए हम उसके नेम के फर्स्ट वन या टू लेटर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ मॉडर्न डे में जो यूज़ किए जाते हैं सिंबल, डाल्टन साहब ने इनका यूज़ किया था। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया था डाल्टन के द्वारा। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वेर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जब नाम दिए गए एलिमेंट्स को तो उस टाइम पर जो एलिमेंट जिस भी प्लेस से डिस्कवर किया गया था उस प्लेस के नाम पर उस एलिमेंट का नाम रखा गया। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम क्यूप्रिस। जो कॉपर नाम है वो क्यूप्रिस नामक प्लेस से इसको डिस्कवर किया गया था, उस बेसिस पे इसका नाम कॉपर रखा गया। सम नेम्स वेर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। कुछ ऐसे नेम थे जो एलिमेंट्स के स्पेसिफिक कलर की वजह से रखे गए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड जो नेम रखा गया तो उसके इंग्लिश में मीनिंग होता है गोल्ड का येलो कलर। तो जो एलिमेंट है गोल्ड उसका कलर लगभग थोड़ा येलो कलर का रहता है, तो इस वजह से उसका नाम गोल्ड पड़ा। नाउअडेज UAPSC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है, इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक क्या है? इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है। विच अप्रूव्स नेम ऑफ द एलिमेंट, जो क्या करती है? जो एलिमेंट्स के नेम्स को अप्रूव करने का काम करती है। सिंबल एंड यूनिट, इसके अलावा जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं उनके यूनिट हैं उनको अप्रूव करने का काम कौन करता है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक क्या है ये? इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। जो ज़्यादातर सिंबल्स दिए जाते हैं एलिमेंट्स को वो उसके नाम के इंग्लिश नेम के फर्स्ट वन या टू लेटर से दिए जाते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, अपर केस में, एंड द सेकेंड लेटर एज इन अ स्मॉल लेटर लोअर केस। और जो दूसरा वर्ड अगर हम नाम के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर में या फिर लोअर केस में होगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं। हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है, कैपिटल H से। एल्यूमिनियम को A कैपिटल और L स्मॉल से, ना कि नॉट AL, दोनों कैपिटल में नहीं होंगे। ऐसे कोबाल्ट को C कैपिटल एंड O स्मॉल से डिनोट किया गया है और उसको CO कैपिटल, दोनों कैपिटल में नहीं डिनोट किया जाता है। सिंबल ऑफ द सेम एलिमेंट आर परफॉर्म द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम। जो सिंबल लगभग सेम होते हैं एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के,
तो उनके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर के साथ साथ दूसरा या तीसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे अपेयरिंग लेटर इन द नेम, जो उसके नाम में आ रहे हो। एग्जाम्पल आर, क्लोरीन के लिए Cl का यूज़ किया गया है, CHLORINE से C और L को लिया गया है। जिंक के लिए Zn, फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड को यूज़ किया गया है। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। इसके अलावा जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं एलिमेंट्स के, वो उनके लैटिन या फिर जर्मन या ग्रीक नेम से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। जो आयरन है, आयरन के लिए Fe सिंबल का यूज़ किया जाता है, और ये इसका क्या है, लैटिन नेम है। लैटिन में से क्या बोलते हैं, फेरम। सोडियम इज Na फ्रॉम नाइट्रियम। ऐसे ही सोडियम जो एलिमेंट है उसके लिए Na सिंबल का यूज़ किया जाता है, और ये इसके लैटिन नेम नाइट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम। ऐसी पोटेशियम के लिए K सिंबल का यूज़ किया जाता है, और इसका लैटिन में नेम है कैलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो हर एक जो एलिमेंट है उसके लिए क्या है, एक नेम है, एक पर्टिकुलर उसका नेम है, और उसके एक पर्टिकुलर केमिकल सिंबल भी होता है। सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो उसको आप देख सकते हैं टेबल 3.1 में। एल्यूमिनियम का Al है, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का केवल C लिया गया है, क्लोरीन का Cl। फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड को लिया गया है, कहीं पर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड को लिया गया है। इस टेबल में आप इसे देख सकते हैं। The above table is given to you to refer to you whenever you study about elements। इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, जब आप एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उनका जो जब भी सिंबल लिखना होगा तो इस टेबल का यूज कर सकते हैं। डू नॉट बोदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो। इनको हमेशा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन इनको हमने बार बार देखना है। विद द passage of time and repeated use, you will automatically be able to reproduce the symbol। जब आप इनका बार बार यूज़ करेंगे, बार बार आप इनको लिखेंगे, तो आपको ये सिंबल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड was दैट ऑफ द एटॉमिक मास। डाल्टन की जो थ्योरी थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, एटॉमिक मास का। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा अगर उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करें, ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक यानी कि एक डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजंस so will that scientists were promoted to measure the atomic mass of an atom। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, उन्होंने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का कंपोजिशन होता है वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे वो आसानी से मेज़र कर सकते थे किसी भी एटम का एटॉमिक मास। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन individual atom was a relatively difficult task, relative mass atomic masses were determined using the law of chemical combination and the compound formed। तो रिलेटिव मास को निकालना तो इजी था, लेकिन एक पर्टिकुलर एटम के मास को निकालना क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक रिलेटिव मास को हम किसका यूज़ करके निकाल सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से हम रिलेटिव मास को निकाल सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है, यहाँ पर आप देखेंगे CO लिखा है, दोनों कैपिटल में आप
अभी हमने सिंबल पढ़े फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर वाली बात, लेकिन यहाँ पर कार्बन अलग है और मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला का C कार्बन को डिनोट करता है और O ऑक्सीजन को डिनोट करता है, इसलिए दोनों को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO। ऐसा एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है कि हमेशा क्या होता है, 3 कार्बन और मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में 3 ग्राम ऑफ कार्बन का यूज़ किया जाता है और साथ में ऑक्सीजन के 4 ग्राम यूज़ होते हैं। इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम बोले दूसरे शब्दों में, जो कार्बन है वो 4/3 टाइम ऑक्सीजन के मास का प्रेजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। Suppose we define the atomic mass unit either observed as abbreviated as AMU, but according to the latest UPSC recommendation, it is now written to as U unified mass। एटॉमिक मास को पहले AMU में डिनोट किया जाता था, एटॉमिक मास यूनिट में, लेकिन अब लेटेस्ट जो चल रहा है आजकल IUPAC, एक अभी पढ़ा तुमने, एक साइंटिफिक कमेटी है, उसके अकॉर्डिंग अब इसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास को, जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम दैट वुड assign carbon of atomic mass of 1U and oxygen an atomic mass of 1.33U। However, it is more convenient to have these numbers as whole number or as near to the whole number as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially look 1/16 of the mass of the atom of naturally occurring oxygen as the unit। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने अलग अलग जो एटम्स हैं उनके मास को यूज़ किया एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए। उन्होंने क्या किया, कार्बन की 1/16 पार्ट का यूज़ किया एटॉमिक मास को डिनोट करने के लिए। दिस वॉज कंसिडर्ड रिलेटिव ड्यू टू द 2 रीजन्स, लेकिन ये यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है। इसके 2 मेन कारण क्या हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। ऑक्सीजन क्या करती है, अधिकतर कंपाउंड्स के साथ या अधिकतर एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, बहुत सारे कंपाउंड को बनाती है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। तो यहाँ पर जो इससे एटॉमिक मास निकलते हैं वो होल नंबर में निकलते हैं। हाफ एवर इन 1961 की बात है, फॉर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप was chosen as the standard reference for the measuring atomic mass। तो उस टाइम पर क्या हुआ, कार्बन 12 एटम को, जो एक आइसोटोप है कार्बन का, उसको यूज़ किया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अब अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वन एटॉमिक मास जो है वो होगा मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट का जितना मास होगा वो एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास वो कहलाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसी हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को निकाला जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसको लेकर के, कार्बन 12 के वन एटम का मास लेकर के। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।